कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जो भी पढ़ रहा है, खास करके ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा है जहाँ पर प्लेसमेंट इतना अच्छा होता नहीं। हालांकि मैकेनिकल का प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, इवन इन NITs, कुछ IITs को छोड़ के प्रॉब्लम है। तो जब वो गूगल पर जाता है, सर्च करता है, तो स्किल्स रिक्वायर्ड सर्च करता है, लेटेस्ट स्किल्स कुछ मिलते नहीं है। वो भी पुराने ज़माने के हिसाब पीटा चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं, कुछ खास काम का नहीं होता है, और है भी तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते नहीं है। तो इस वीडियो का मकसद रहेगा इन डेप्थ एनालिसिस, जो किसी भी आर्टिकल मतलब किसी भी गूगल के वेबसाइट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो जो है वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और जो लेटेस्ट है मतलब इंडस्ट्री को नीड है उसके बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप यूट्यूब पर देखते हैं कोई बंदा सिर्फ BCA किया है, 40 लाख का जॉब कर रहा है, कोई बंदा सिंपल कॉलेज से BTech किया, 30 लाख का पर ईयर का उसका CTC है। आप मैकेनिकल कंपनियां सुनते ही नहीं कहीं, और आपको देखते हैं 5 लाख 6 लाख। एक्चुअली जो 40 लाख का पैकेज आप देखते हो सबके नहीं होते हैं, 2-5% के होते हैं। बाकी व्हाट अबाउट 95% वो वहीं घिस रहे हैं 40-50 हज़ार के सैलरी में। इतना का पैकेज आप भी ले सकते हो अगर आपको पता है कैसे उन कंपनीज तक पहुंचना है। तो कंपनी जॉब के लिए क्या चाहिए होता है भाई, स्किल्स चाहिए होता है, और ये स्किल्स कैसा स्किल्स चाहिए जो उनको नीड है। तो इस वीडियो का मकसद ही वही होगा, क्या स्किल्स आपको डेवलप करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल में जॉब के लिए क्या क्या इंडस्ट्री है, क्या क्या इंडस्ट्री फिलहाल है, ताकि आपको पता लगे। तो सबसे ज़्यादा जॉब्स जो मैकेनिकल वाले इंडिया में करते हैं वो क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करते हैं। लाखों लोग जॉब करते हैं और इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। EV में भी डिमांड है और IC इंजन भी डिमांड है। हालांकि जो मैकेनिकल का पार्ट है वो IC में भी है और EV में भी है, सेम लगभग काम होता है। EV में जो एक्स्ट्रा हुआ है उसमें मैकेनिकल कुछ खास काम नहीं बचा है, वो इलेक्ट्रिकल काम बचा है। मैकेनिकल के डेफिनेटली कुछ काम है, बिकॉज में सिस्टम पूरा चेंज हो रहा है, बट वो आराम से वो सीख सकता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी EV इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है। IC इंजन ऑलरेडी स्पेशलिस्ट एस्टेब्लिश्ड है, उसमें ऑलरेडी 90% मार्केट शेयर है ओवरऑल बोलोगे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे स्विच हो रहा है, जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम उसमें। ऑटोमोबाइल है, थर्मल इंडस्ट्री है, बट थर्मल का प्राइवेट प्लेयर इतना है नहीं, है भी तो बहुत कम है। इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज ज़्यादा खास करके आता है, चाहे आप कोल इंडस्ट्री की बात करेंगे, चाहे आप हाइड्रो पावर प्लांट की बात करेंगे, चाहे आप थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे जो बॉयलर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे रिन्यूअल की बात करेंगे। रिन्यूअल में प्राइवेट प्लेयर है, बट इनमें सारे सरकारी मैक्सिमम प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ऑटोमोबाइल थर्मल इसमें कम है, लेस है थोड़े से, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे होम अप्लायंसेस में। इसमें भाई डिमांड तो है, बट इतना ज़्यादा बोल सकते हो पैकेज खास मिल नहीं पाता है इन जनरल। कुछ बड़े कंपनीज में मिलता है लेकिन इतना है नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हर इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर का नीड होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, बिकॉज उसमें मैकेनिकल के मशीन लगे होते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है तो मेंटेनेंस वाला उसको मेंटेन करता है, ट्रबल शूट करता है। कंपनी वाले इन हाउस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रखते हैं, उसमें आपका नीड होता है। तो मेनली ये आपका इंडस्ट्री है, मैं बात करूँगा अगर कुल मिला के। इसके अलावा भी है, आप अगर बात करेंगे जितने भी इंडस्ट्री होते हैं उसमें आपको डिज़ाइन इंडस्ट्री का काम सब मैक्सिमम मैकेनिकल वाले करते हैं, बाकी ब्रांच वाले भी करते हैं, बट मैकेनिकल का अच्छा खासा चंक उसमें काम किया जाता है। बट मेनली अगर देखोगे इंडिया में जहाँ काम होता है आपका ऑटोमोबाइल में, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए, ठीक है जी, अगर उसको इंडस्ट्री में काम करना है तो। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आता है स्किल्स। भाई आपका स्किल्स क्या आपके पास होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो किताब में पढ़ते हैं मैकेनिकल में वो 90% ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है, वो बेसिक के लिए ठीक है, बट वो इंडस्ट्री में काम नहीं आता है। ओनली 10-15% काम आता है। अगर आपके यूनिवर्सिटी वाले ने अपडेट कर दिया तो 20% काम आता होगा। बाकी वही चीज़ें हैं, बेसिक फंडामेंटल है, वो इतने काम करनी है, वो इंडस्ट्री में काम नहीं आते हैं। बस वो पढ़ने के लिए है, डिग्री लेने के लिए है, परसेंटेज लेने के लिए, और कोई पूछ दिया तो उसको बताने के लिए है, मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए होता है। तो हालांकि हर डिपार्टमेंट का अलग स्किल सेट सही होता है। कौन सा डिपार्टमेंट आपको जाना है, एक ही डिपार्टमेंट में काम करेंगे आप, हाँ CEO बन गए तो अलग बात है, वो भाई बात बनते हैं। अगर 0 से बनना है और 0.1% बंदे बन पाते हैं, बिकॉज सारे थोड़ा CEO बने। कंपनी एक बड़े कंपनी का एक ही CEO होता है, ठीक है, उसके हिसाब से।
तो स्किल कौन कौन सी है, अगर मैं बस बेसिक फंडामेंटल की बात करूंगा, कोई डिपार्टमेंट वाइज वीडियो बना के दूंगा कि मैकेनिकल में डिज़ाइन डिपार्टमेंट में क्या चाहिए आपको, ऐसे हर डिपार्टमेंट का दूंगा, डिज़ाइन में, प्रोडक्शन में, परचेज में, सेल्स में, मेंटेनेंस में, और कुछ बच गया क्या? तो ये सारे मैं आपको बना के दूंगा। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए। पहला, अगर मतलब क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए। देखो, तो बिकॉज ये सॉफ्टवेयर बड़ा आजकल सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो PLM आपको आना चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। दूसरा, मटेरियल्स मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर आता है बहुत सारे। SAP का PLM भी आता है, ये डिमांड में रहता है। SAP का MM भी रहता है, डिमांड में रहता है, मटेरियल्स मैनेजमेंट। कोई एक CAD सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए अच्छे से, तो स्टार्ट करिए AutoCAD से। AutoCAD का कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको विथ 3 days मनी बैक गारंटी। अगर पसंद नहीं है, जो पढ़ाए हुआ 90 से M.Tech करें, 6 बार गेट क्वालिफाइड है, 8-10 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और सिर्फ 399 रुपीज़ का है। इसमें मैकेनिकल का भी है, हिंदी में पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में भी है और सिविल में भी है। तीनों ब्रांच का अलग हम पढ़ा रखें। बाय करने के लिए एक एप्लीकेशन है, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें जाओ, बाय करो और पूरा सीख लो। सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसमें असाइनमेंट्स भी है, प्रोजेक्ट्स भी है, प्रैक्टिस सेशन दे रखा है, बहुत ही अमेजिंग। इसलिए 3 डे मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। सेम कोर्स सेम टीचर पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में 10,000 रुपये लेते हैं, और 399 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं हम, ठीक है। और रिकॉर्डेड कोर्स है कंप्लीट। अच्छा, एक साथ मिल जाएगा, जितना जल्दी कर सकते हो कंप्लीट, एक साथ वैलिडिटी मिलता है कोर्स के लिए। तो ये हो गया आपका CAD सॉफ्टवेयर। AutoCAD के बाद क्या सीखेंगे, ये डिज़ाइन में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उन्हें काम आता है। डिज़ाइन जब मैं बात करूंगा डिपार्टमेंट के बारे में, उसमें मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या आपको और सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, डिज़ाइन डिपार्टमेंट, या फिर नॉर्मली अगर स्टूडेंट तो सीख लो। क्या पता कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे, अगर सीखा होगा रिज्यूम में कुछ तो लिखोगे, रिज्यूम में कुछ लिखो तो फायदा क्या होगा, एम्प्लॉय को लगे भाई कुछ पढ़ के आया एक्स्ट्रा, बिकॉज मैकेनिकल सारे पढ़े हैं, आपने एक्स्ट्रा क्या करा, क्यों कंपनी आपको रखेगी, समझ रहे हो। अच्छा, आगे हम बात करेंगे, PLM हो गया, MM हो गया, CAD हो गया। FEM आपने सुना होगा शायद, फाइनाइट एलिमेंट, आपके पास ये मेथड्स बोलोगे, इसमें क्या आता है, फाइनाइट एलिमेंट आपका एनालिसिस भी आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। FEM जो पढ़ते हैं, बेसिकली फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की बात करेंगे अपन, तो उसमें BTech में पहले नहीं था, अभी सिलेबस कुछ अपडेट हुआ है, तो उसमें FEM उन्होंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो, FEM जो उन्होंने अपडेट कर दिया है अभी, तो उसके वजह से क्या है, BTech वाले बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज इसका नीड मार्केट में है, और इसके वजह से बहुत कंपनी वालों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, आपका काइजन के बारे में। काइजन के बारे में आपको बता दूं, ये जापानीज मेथड है। काइजन है, जीट है, पोकायोका है, पोकायोका POKA, पोकायोका ऐसे है। जीट मतलब क्या होता है, जस्ट इन टाइम होता है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल है इनके, और TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इनके बारे में आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए। जो मैं बताया अभी आपको, काइजन अगर आपको अच्छा खासा बेनिफिट चाहिए तो काइजन का सर्टिफिकेशन कर लो। पोकायोका जो है जस्ट इन टाइम जो है, JIT का इतना होता है, क्वालिटी कंट्रोल के भी होते हैं, TQM भी होते हैं, बहुत से छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, कंपनी वाले करवाते हैं, कोई कॉलेज करवाता है, अगर मिलता है तो उससे कर लो। बड़े बड़े कॉलेजेस सेमिनार करते हैं, 3 दिन का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, उनमें एज ए स्टूडेंट हो तब भी जाओ, और स्टूडेंट्स नहीं हो तब भी जाओ। क्यों, उससे फ़ायदा क्या मिलता है, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा किस चीज़ का, आपका रिज्यूम में डालोगे और क्या, पोकायोका, ये मेरे को लगा था कुछ गड़बड़ी है, सो पोकायोके YOK ऐसे होगा ये स्पेलिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें किसके बारे में, ये हो गया हमारे पास सॉफ्टवेयर, मैंने बता दिया आपको। सो अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्शन हमारे पास है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये CNC का पता होना चाहिए, DNC का पता होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन में ऑटोमेशन में जाना है तो PLC, SCADA, ये आपको नॉलेज होना चाहिए।
ये अलग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आता है, कोर्स आता है, तो ये कर लो। CNC DNC भाई चलना आना चाहिए, इसमें प्रोग्रामिंग आता है वो भी कर लो, मतलब इसके अंदर कोडिंग टाइप का होता है, एंड कोड से यूज़ करते हैं CNC DNC का, तो वो आप कर सकते हैं, उससे बेनिफिट मिलता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को। अच्छा, इसमें और क्या मुझे डालना है, आपको क्या बताना है, आपको काइजन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, आपको 5S आपको आना चाहिए। 5S बेसिकली एक सेफ्टी का फीचर है। 5S मतलब क्या, 5S का आपके पास रहता है मीनिंग। तो ये 5S कहाँ से है, बेसिकली जापानीज है, 4S हुआ है और एक S लेते हैं। तो 5S का मतलब क्या आपको बता देता हूँ, ये होता है सॉर्ट, ठीक है, ये होता है सेट इन ऑर्डर, फिर होता है आपका सॉर्ट हो गया, सेट इन ऑर्डर हो गया, शाइन, फिर होगा स्टैंडर्डाइज, STAND, स्टैंडर्डाइज, ठीक है, स्टैंडर्डाइज। उसके बाद आपका होता है सस्टेन, ये इंपॉर्टेंट, इनका सर्टिफिकेशन मिलता है, ले लो, आपको काम आएगा आगे जाके जॉब में। सर आपका जो भी एम्प्लॉयर होगा उसको फायदा, उसको बेसिकली पता लगेगा कि भाई इसको ये भी आता है, तो अच्छा चीज़ है, समझ रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद क्या आपके पास आता है, कुछ और बताना है आपको, तो सॉफ्टवेयर बता दिया आपको, MM बता दिया, FEM बता, काइजन, प्रोडक्शन में CNC DNC PLC SCADA, 5S TQM 12। अच्छा, मेजरिंग डिवाइसेस, जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस ये पूछ लेता है, वहाँ पर जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, पूछ लेता है कि उनके लिस्ट काउंट क्या है, उसके बाद कितना बड़ा डिवाइस तक हम मेजर, कितना बड़ा पार्ट को हम मेजर कर पाएंगे, जितने भी माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, ये सारे डिवाइसेस पर आपको पता होना चाहिए, अच्छे से यूज भी आना चाहिए। तो कॉलेज में होगा, सीख लो जाके, थ्योरेटिकली सीख लो और प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिस्ट काउंट इन जनरल पूछा जाएगा आपका, इन दोनों का, माइक्रोमीटर का, वर्नियर कैलिपर का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो अच्छा, इसमें और मुझे दो चीज़ें बताना है, वो इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले आपको दो चीज़ें आपको बताता हूँ, PPAP, ठीक है, और एक आपका होता है PPAP, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली। अच्छा, ये इसमें और एक है, भूल रहा था मैं, PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, ये भी काफ़ी अच्छा है आपका इसके लिए। एंड अच्छा, दो तीन चीज़ें और बताना मैं आप इसीलिए देख लिया क्योंकि मैंने लिखा था। हाँ, इसमें एक आता है आपका SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, अलग से इसका डिपार्टमेंट चलता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसका MBA भी होता है, लॉजिस्टिक में इसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, उसके बाद क्या PPAP क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग अप्रूवल प्रोसेस होता है। उसके बाद एक आता है F, फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, ये भी करना है आपको। ये बेसिकली इनके सर्टिफिकेशंस निकलते हैं, PPAP का फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस का आपका सर्टिफिकेशन भी निकलता है, ठीक है। इसमें दो तीन चीज़ें और बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। CRM सॉफ्टवेयर में बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करते हैं। एक अगर CRM आपको आ गया, दूसरा आ जाएगा। ये कुछ भी नहीं होता है, बता देता हूँ भाई, अगर आपको कोई वेबसाइट अच्छे से चलाना आता है तो आपके लिए ईजी है काम। कभी आपने वर्डप्रेस वेबसाइट बना रखा है तो आपके लिए ईजी है काम। कभी आपने कोई हाँ, इसमें एक चीज़ बताया तो आपको, एक्सेल, MS एक्सेल आपको आना चाहिए, पावर पॉइंट आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। एक्सेल ऐसा नहीं कि खुलना आता है, नहीं, उसके अंदर काम सीख लो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ऑटोमेशन काम, बेसिकली बहुत से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, उसके अंदर कैसे शीट बनाना है, उस शीट को कैसे प्रिंट आउट करना है, ऐसे वाला काम। ये जो काम है एक्सेल का, कोई कोर्स करना चाहिए, कर सकते हो, फ्री में सीखना सीखो। पावर पॉइंट आप जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा बनेगा। और इसके साथ ऑटोमेशन टूल का यूज़ करना सीख लो, यूट्यूब पर मिल जाएगा ऑटोमेशन टूल का कैसे यूज़ करेंगे इनके लिए। ऑटोमेशन टूल फॉर एग्जांपल चैट GPT हो गया, ऐसे वाले टूल कैसे यूज़ करेंगे, मतलब AI टूल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो कैसे यूज़ करेंगे ताकि ये आपका जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए, इट विल हेल्प यू, राइट। इसी के साथ आपको ये बता दिया था, आपको PPAP बता दिया था, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल बता दिया था, ठीक है। प्रोडक्शन पार्ट एप्रूवल प्रोसेस, उसके बाद आपका फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस,
इसमें इतने काफ़ी है अगर स्किल इतने गेन करते हो। अच्छा, इसी के साथ इससे इंपॉर्टेंट और एक स्किल क्या है, लीडरशिप स्किल। ये तो हो गया टेक्निकल। सॉफ्ट स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉफ्ट स्किल भाई देखो दो तरह का है, एक इंटरव्यू देने के लिए स्किल चाहिए, ठीक है, दूसरा काम करवाने के लिए वर्क प्लेस पर स्किल। तो भाई देखो वर्क प्लेस पर स्किल डिपेंड करता है आपका जो आपके टीम में कौन मेंबर है, कैसे मेंबर है। अगर आपके टीम में मेंबर है डिप्लोमा वाले, तो भाई अंग्रेजी बोले कोई फ़ायदा नहीं है, लोकल लैंग्वेज या फिर जो लैंग्वेज बंदा समझता है हिंदी वगैरह वो सीख लो, ठीक है। हाँ, तो वो सीख लो, वो काम आएगा, वो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, राइट। तो ये चीज़ें काम करेगा। तो इंटरव्यू में क्या चाहिए भाई, अंग्रेजी का स्किल चाहिए, इंग्लिश। अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप तो इंग्लिश में कमजोरी है, तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप मान लो। अच्छा, और एक इसके आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें रह गया था BIW, एक पेंटिंग में काम आता है, ये एक स्किल है, आता है लोगों को, जो ये बहुत बड़ा स्किल नहीं, आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। BIW मतलब क्या होता है, बॉडी इन वाइट। पेंटिंग जब बॉडी बन के आता है, वेल्डिंग करके आता है, उसको डीप करते हैं पेंट में, तो उसी में बेसिकली इंस्पेक्शन वाला काम आता है। विजुअल इंस्पेक्शन भी होता है भाई, तो वो बॉडी इन वाइट वाला एक स्किल है, वो भी आपको आना चाहिए। तो ये सारे स्किल्स अगर गेन करते हो ना भाई, एज ए बीटेक स्टूडेंट्स मोर देन इनफ है जॉब लेने के लिए। खुशी की बात क्या है ना, मैकेनिकल में बड़े कंपनीज में शिफ्ट करना आसान है, ये स्किल सीख लो और इस पर ध्यान दो। इंटरव्यू में अंग्रेजी चाहिए होता है, और अपने परसेंटेज पर ध्यान दो, ठीक है। अच्छा इंग्लिश बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, अच्छे पढ़ोगे, अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे अंग्रेजी में, तभी आप अच्छे परसेंटेज आएगा, बोल भी पाओगे। ये तीनों प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। एक कोर्स है, उसको आप बाय कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दिसंबर में इसका प्राइस है 299, 2023 की बात करूँ, 24 का प्राइस हो जाएगा 499, लेकिन कुछ डिस्काउंट भी मिलता है बिकॉज लास्ट तक आप वीडियो को देख रहे हैं इसीलिए, और एज माई व्यूअर ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आपके पास में 100 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा, इतना ही प्राइस है, 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट का प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड इस वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें बोलोगे आप, और इसका प्राइस फिर कम हो जाएगा 100 रुपया, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 299 दिख रहा है अभी, जल्दी बाय करो। 499 जल्दी बाय करो, बिकॉज यही चीज़ सिखाने के लिए 5,000 रुपये लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं 4-5 रुपया, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। इसमें अमेजिंग कंटेंट है, मेरा एक्सपीरियंस है। बाय यूजिंग द सेम मेथड्स, देयर सो मेनी स्टूडेंट्स कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश, देयर सो मेनी स्टूडेंट्स गॉट 10-20% more marks with the almost same knowledge. The same students able to understand things what they are studying in English, right? Because of that they are able to understand before getting the course. And the same method I have applied myself, my physical students, those I taught in college and university. So you can do the same. Link आपके सामने description में है। इससे और एक important चीज़ क्या है जो आपको आना चाहिए, वो क्या आपका भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आता है कैसे, एफर्ट डाल के। तो एफर्ट डालना कभी बंद मत करो, काम आएगा बहुत ज़्यादा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में। तो डिटरमाइन करो, गोल करो कि मेरे को 6 महीने में क्या करना है, कौन सा स्किल सीखना है, 1 साल में कौन सा स्किल सीखना है। तो 2-3 स्किल अभी सीख लो। कैड सॉफ्टवेयर जरूर सीखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश स्किल पहले सीखो भाई, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर में, बिकॉज परसेंटेज मैटर करेगा जॉब लेने के लिए, वेदर इट इज़ ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस। So that's it for today's video. I hope you got amazing knowledge जो किताबों में नहीं है, एक किताब में, डिफरेंट किताब में तो होगा ना, किसी वीडियो में है। Thank you very much. Like, share, comment, subscribe. God bless you all. Bye bye.